ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज शिव पुराण कथा में आप सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की महिमा और उद्यापन की विधि का वर्णन। ऐसे ही शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए, जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, जिसका अनुष्ठान करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। फिर वहां यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनाएं, जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच भाग में दिव्य लिंगतोभद्र मंडल की रचना करें, या फिर मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहां प्रजापति नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में प्रयास पूर्वक स्थापित करें। मंडप के बीच के भाग में एक सोने का और दूसरी धातु, तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। आप चाहें तो मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव जी की स्वर्णमयी अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर रखे, या आपकी जैसी सामर्थ्य उसके अनुसार आप प्रतिमा बनवा लें। बाएं भाग में पार्वती जी की और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस काम में 4 ऋत्विजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सबकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में, अर्थात पूजा के 4 पहर होते हैं, उन चारों पहरों में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल फिर से पूजन करने के बाद सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्रजापत्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों सहित पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान देना चाहिए। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गऊ का आचार्य को ये कहकर विधि पूर्वक दान देना चाहिए कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर सभी आभूषणों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देव देव हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। हे शंकर जी, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप तप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्प अर्पित करके फिर नमस्कार और प्रार्थना करनी चाहिए। जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया, उसके व्रत में कोई कमी नहीं रहती। उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था, और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। बहुत पहले की बात है। किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम था गुरु द्रुह। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान, क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरता पूर्वक कर्म में लीन रहा करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता, वहां रहकर तरह तरह की चोरियां करता। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत सारा समय बीत गया। फिर एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की कि हे वनेचर, हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और
और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका और मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, नहीं तो घर ही नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां पानी में उतरने का जो घाट था वहीं जाकर खड़ा हो गया। अब वह मनी मन ये विचार कर रहा था कि यहाँ तो कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा, मैं उसी को मारकर उसे साथ लेकर बड़ी खुशी से अपने घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में तो केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई, जो बड़ी चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को अर्थात हिरनी को देखकर उस व्याध को अर्थात शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उस हिरनी को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिल्वपत्र से शिवजी की प्रथम पहर की पूजा उससे अनजाने में ही संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पाप तुरंत ही नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो शिकारी को देखते ही वो तो व्याकुल हो गई और बोली, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बात सुनकर वह व्याध कहने लगा कि आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी का यह करुण वचन सुनकर, जिसे रोकना बहुत कठिन था, जो उसे मारने पर उतारू था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर वह हिरनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा कि भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक और महान पुण्य का कार्य हो भी क्या सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु हे व्याध, इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को या अपने स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी, इसलिए तुम मेरी इस बात को झूठ मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं। सत्य से ही तो धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से अर्थात झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही तो सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर फिर से इस प्रकार कहना प्रारंभ कर दिया कि व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण अगर वेद बेचे और तीनों काल में पूजा ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मर्जी से कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले और भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले अर्थात धर्म के विपरीत आचरण करने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लग जाए अगर मैं लौटकर यहाँ पर ना आऊं। इस तरह बहुत सारी शपथ खाकर जब वह हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा कि अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े खुशी के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहली ने ध्यान किया था, उसी की राह देखते हुए जल पीने के लिए वहीं आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाणों को तरकश से खींचा। ऐसा करते समय फिर से पहले की तरह भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह अनजाने में हुई थी, फिर भी व्याध के लिए तो वह सुखदायिनी ही हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते हुए देखा तो पूछा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? उस व्याध ने पहले की तरह उत्तर दिया कि मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनते ही वह हिरनी बोल उठी, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनिष्ट शरीर के द्वारा तुम्हारा उपकार होगा।
परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी घर में हैं, इसलिए मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो वे शिकारी बोला कि तुम्हारी बात पर तो मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो तुम्हें मारूंगा और इसमें कोई भी संशय नहीं। ये सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाकर बोली कि हे व्याध, जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सुनो। अगर मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य मैं हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे ऐसे ही व्यर्थ बिता देता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लग जाए अगर मैं वापस लौट कर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर हे ऋषियों, उस व्याध ने हिरनी से कहा कि जाओ। मृगी अर्थात हिरनी जल पीकर बड़ी खुशी से अपने आश्रम को भाग गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी उस भील ने जागते जागते बिता दिया। अब तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ जानकर चकित होकर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक और हिरन को देखा। वह बहुत हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए तैयार हुआ। ऐसा करते समय उसके प्रयास से कुछ जल और बिल्वपत्र अचानक फिर से शिवलिंग पर गिर गए। अनजाने में ही उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस हिरन ने व्याध की ओर देखा तो पूछा कि क्या कर रहे हो? तो वह व्याध कहने लगा, मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। उस व्याध की ये बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला कि मैं धन्य हूँ, मेरा हष्टपुष्ट होना आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ ही चली जाती है और फिर वह परलोक में भी नरकगामी हो जाता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर उन सभी को धीरज बंधाकर यहीं लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर वह व्याध मन ही मन बड़ा हैरान हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। तब उसने इस प्रकार कहा, जो जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचर अभी तक यहाँ आए ही नहीं। उन्होंने वचन दिया था, मृग तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर बाकी सबकी तरह तुम भी चले जाओगे। फिर आज बताओ मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तो वह हिरन बोला कि व्याध, मैं जो कुछ भी कहता हूं उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। फिर भी भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन और शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, दूसरों की धरोहर को हड़प लेने और पूजा पाठ न करने से किसी ब्राह्मण को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लग जाए अगर मैं लौटकर वापस ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव जी का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता है और शिव जी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सब का पाप मुझे लग जाए अगर मैं लौटकर ना आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ और शीघ्र लौट कर आ जाना। व्याध के ऐसा कहने पर वह हिरन पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिल गए। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो गए थे, क्योंकि तीनों ने ही उस व्याध को वचन दिया था। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पाश से बंधे हुए अर्थात अपने वचन से बंधे हुए उन वंचरों ने सबने यही निश्चय किया कि उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह अपने बच्चों को आश्वासन देकर सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा कि हे स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही तो वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहिए। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो।
उन दोनों की बात सुनकर हिरन बोल उठा, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा तो माता ही करती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों हिरनियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार ही नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली कि प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब फिर उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उन्हें जाते देखकर उनके वे सब नन्हे नन्हे बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने भी यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो जाए। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। उससे शिवलिंग की और शिवजी की चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और वह हिरन बोल उठे कि हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र ही कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक कर दो। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे यह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पाला है। हर दिन अनेक प्रकार के पाप करके मैंने अपने परिवार का पालन किया है। हाय हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, या मैं किस गति को प्राप्त हो जाऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी पाप किया है उसका इस समय मुझे ध्यान हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, हे हिरनो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तुरंत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित और पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे बड़े प्रेम से कहा कि भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध अर्थात भील भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर उसे कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। भगवान शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। उसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी होकर विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया और फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव जी का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों और अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में तरह तरह विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, तरह तरह के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप और बहुत से जप आदि हैं, वे सब भी इस शिवरात्रि व्रत की समानता कभी नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य ही पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इस विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? कृपया आप इस संदेह का निवारण कीजिए।
इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे।